एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। नाउ जस्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ सी ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री इज applicable in right angled triangle. Okay, now see what is right angled triangle. A triangle in which one angle is of 90 degrees. See, this is the triangle ABC and this is the 90 degree. अब देखिए 90 डिग्री सामने वाली साइड हमेशा वी टेक हाइपोटेनस, और जनरली हम इस साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं और इस साइड को बेस लेते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे, अभी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जस्ट टू सी इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ सी, सपोज दिस इज द right angled triangle. This is 90 degree. Now side in front of 90 degree will be hypotenuse, and see, suppose this is the angle theta. देखिए एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर, देन रिमेनिंग साइड विल बी बेस। सपोज ये चीज़ ऐसे है, यहाँ पर दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन इज द 90 डिग्री, सो 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। दिस इज द एंगल, ये हमारा एंगल थीटा है। अब एंगल के सामने वाली साइड दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द बेस। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वेरी सिंपल, trigonometric ratios are nothing, they are just the ratio of two sides of right angled triangle, and mainly there are the 6 trigonometric ratios, but means if I say, then there are the totally 6 trigonometric ratios, but mainly there are the 3 trigonometric ratios, and remaining 3 trigonometric ratios are the reciprocal of that one. Now see, try to understand. Now see, there are the 6 trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta. Okay, अब sin theta का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है। अब देखिए मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है, मैं इधर बना लेता हूँ ये ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द एंगल थीटा। तो 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, थीटा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, रिमेनिंग साइड बेस होगी। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला, एक ट्रिक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब क्या है? ट्रिक है याद करने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जहाँ पर पी का मतलब मैंने बता ही दिया है, आपका परपेंडिकुलर होता है। ओके, बी का मतलब बेस होता है, और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? ये जो पहला है रेशियो, ये साइन थीटा, ये आपका होता है साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। ये जो दूसरा रेशियो होता है ये कास थीटा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कास थीटा, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। और जो तीसरा होता है ये आपका होता है tan थीटा, that is tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। अब ये देखो मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और जो अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते दे आर द
रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा कॉसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। कास थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, ओके। और इसका जब हम करेंगे तो ये हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखो काट थीटा होगा, और इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आई होप concept of trigonometric ratios is very clear to you. Now see, we will do the few questions based on the trigonometric ratios, and see, these questions are very simple questions, and these questions always ask in board examination, okay. So देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, then find the value of all trigonometric ratios या T रेशियो, दैट इज trigonometric ratios। देखो सब वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो यहाँ से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 6 trigonometric ratios। सबसे पहले हम इसका फोटो बनाएंगे। सबसे पहले हम आई विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बना दिया ABC, दिस इज द 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल थीटा। ये देखो 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस, थीटा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बाकी बची साइड बेस। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, डैट इज, याद करो मैं इधर लिख देता हूँ ये PBP। अगर आप नए हो तो इस ट्रिक को लिख लो। साइन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, डैट इज परपेंडिकुलर हमारा कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है 2। अब देखिए हमको बेस निकालना होगा, इसके लिए आई विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होगा, h² = p² + b²। कितना है h, ये 2² हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये b² हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये d² हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, 1 = b² हो जाएगा, डैट इज b = √1, डैट इज 1। इसका मतलब बेस हमारा 1 आ गया। देखिए ये साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, वेरी सिंपल। अब कास थीटा क्या होता है, B/H, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है, ये 1/2, और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो 2/1 हो गया। अब उसके बाद देखो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, P/B। परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस कितना है 1, काट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 15/8, then you have to find the value of all trigonometric ratios। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो if tan theta equals to, क्वेश्चन नंबर 2, if tan theta equals to 15/8, find value of all t ratios, find value of all t ratios, सभी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले ट्रिक वही रहेगी, PBP HHB, इसको लिख लेते। सबसे पहले वही काम करेंगे,
वी विल मेक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ये चीज़ है ऐसे, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये होगी आपकी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये बेस। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल सोल्यूशन, tan थीटा इक्वल्स टू 15/8 डेट इज P/B। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, हाइपोटेनस निकालना। यहाँ से वी विल फाइंड h, तो वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। यहाँ से h स्क्वायर, P की वैल्यू देखो 15² प्लस 8², तो h² इक्वल्स टू 225 प्लस 64, h² इक्वल्स टू 289, तो h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 डेट इज 17। ये हो जाएगा 17। अब देखो यहाँ से cot थीटा तो इसका बिल्कुल हलवा, इसी का रेसिप्रोकल होगा 8/15। अब साइन थीटा P/H, नहीं वहाँ लिखा है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना है 15/17। कासेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल करके लिख दो, ये हो गया 17/15। उसके बाद आपका बचा क्या है कास थीटा। कास थीटा क्या होता है B/H, बेस अपान हाइपोटेनस, 8/17। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सेक थीटा, ये क्या होगा 17/8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 3। और देखो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बच्चे अक्सर अनकंफर्टेबल जोन में होते, अरे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। और एक हमारा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जिसको दुनिया में कोई चीज़ नहीं आती है उसे मैथ्स आती है। बस ये समझ के आप मैथ्स पढ़ना कि इससे आसान सब्जेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना कुछ याद रखने की ज़रूरत, ना कुछ करने, केवल दिमाग में फार्मूले हो, मीन्स इन्फॉर्मेशन, यू राइट द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग। और मैथ्स में है क्या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही मैथ्स है और यही करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कौन सा टफ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B² प्लस B², ये दिया है। देन फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो काम वही करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया है, ये देखो ABC, दिस इज द एंगल थीटा। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। फिर से देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B² अपान A² प्लस B²। ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, ये देखो A² माइनस B², हाइपोटेनस कितना है A² प्लस B²। आपको बेस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर यू विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। देखो बहुत ही सिंपल है, h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। ये क्या है देखो यहाँ से A² प्लस B² का होल स्क्वायर, ये है A² माइनस B² का होल स्क्वायर प्लस B²। अब इससे क्यों डरना, इसकी शक्ल सूरत किससे मिल रही है A प्लस B का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा A⁴ B⁴, ये हो जाएगा 2AB² इंटू B²। ये A⁴ B⁴ माइनस 2A² B² प्लस ये बेस का स्क्वायर। आप देखो इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो देखो A⁴ माइनस A⁴ B⁴ माइनस B⁴, ये 2A² B² प्लस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये होगा बेस स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, डेट इज बेस इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2ab। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। आप केवल इससे डर गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इससे बिल्कुल नहीं डरना। देखो आप वैसे सॉल्व करोगे, नंबर होती तो जैसे नंबर को सॉल्व करेंगे, अगर वैसे कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया, वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, या ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, वैसे इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कास थीटा निकाल, यहाँ से कॉसेक थीटा निकालना तो बहुत ही हलवा है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद देखो कास थीटा क्या होगा, फार्मूला होता बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका 2ab अपान हाइपोटेनस, देखो वहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab हो गया। उसके बाद tan थीटा आया, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस p अपान b। देखो परपेंडिकुलर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस कितना है 2ab, ये लिख दिया। ये काट थीटा क्या हो गया है इसी का रेसिप्रोकल 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, इसको करने में क्या है। लेकिन अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करना है और कुछ नहीं। जैसे नंबर्स को सॉल्व करना है वैसे इसको नंबर की तरह इसे भी सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह के वेरी सिमिलर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू सी अपान अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू सी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फाइंड आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड आल टे रेशियोज। अब इस बात से डरना क्यों, ये आ गया इससे हम डर जाएं। इस क्वेश्चन की क्या औकात कि हम इससे डरें, क्वेश्चन हमसे डरेगा। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, चाहे यहाँ पर पी बी पी एच एच बी, इसको आप लिख लो। देखो ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये बेस। साइन थीटा इतना दिया है, साइन थीटा इक्वल्स टू सी अपान स्क्वायर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डेट इज परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है सी, हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेस फाइंड करना है। नाउ अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बेस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आप डी स्क्वायर, ये डी हो जाएगी, ये हो गया डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन में, कुछ बचा कुछ ही नहीं बचा। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसान है, कॉसेक थीटा, बस आप इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान सी। अब आई बात कॉस थीटा, क्या लिखोगे फार्मूला, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस आपका कितना है, देखो यहाँ पर डी, कैलकुलेट किया, हाइपोटेनस क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसके बाद सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
अपॉन डी। अब लास्ट वन देखो आपका tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, c अपॉन डी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे d अपॉन सी। सो दीज आर रिमेनिंग trigonometric ratios. I hope all of you have understood. If anybody having any confusion, then just write in the comment section. And one humble request from my side, continuously keep on watching my videos and support me. And one humble request from my side, at last but not in least, don't forget to like and subscribe. थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अभी जनरल क्वेश्चंस का बनाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक द वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं हाइट और डिस्टेंस पर। और जो बाकी रिमेनिंग वीडियोज़ हैं उनको देखना मत भूलिए। एंड रियली यू विल enjoy the मैथ्स फ्रॉम माई साइड। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। एंड एट लास्ट don't forget to like and subscribe my channel.